नाग खग माही सुर नर असुर, नाग खग माही सुर नर असुर, सुर नर असुर नाग मुनि माही सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा कहूँ कसी सुनियत नाही, शोभा कहूँ कसी सुनियत नाही। सुर नर असुर नाग मुनि माही सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा कहूँ कसी सुनियत नाही, शोभा कहूँ कसी सुनियत नाही। सुर नर असुर नाग मुनि माही सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा कहूँ कसी सुनियत नाही, शोभा कहूँ कसी सुनियत नाही। देखिए, 5 जगह हम लोग सुंदरता खोजते हैं। कहाँ? सुर, देवताओं में सुंदरता होती है, नर मनुष्यों में सुंदरता होती है, असुर दैत्यों में भी सुंदरता होती है, नाग और मुनि, मुनि माने संत ऋषि मुनि। 5 जगह हम लोग सुंदरता की परिकल्पना कर सकते हैं और कहीं सुंदरता होगी तो या तो सुर में होगी, या नर में होगी, या असुर में होगी, या नागों में होगी, और या मुनियों में होगी। और हमारे प्रभु ने अपने सुंदरता से इन 5 को जीत लिया है। भगवान ने 5 को जीता। कैसे? क्या देखिए, भगवान की 5 लीलाएं हैं मुख्य प्रधान रूप से। हमारे भगवान रामचंद्र जी ने बाल लीला में तो सुर माने देवताओं को जीत लिया, विवाह लीला में नरों को जीत लिया, मनुष्यों को जीत लिया, और सुर नर असुर और रण लीला में भगवान ने असुरों को जीत लिया। खर और दूषण भी कह रहे हैं कि भाई, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा पर वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन का नाक कान काट लिया, पर फिर भी ये अनुपम पुरुष वध के योग्य नहीं है। ये भगवान के सुंदरता की प्रशंसा असुर कर रहे हैं। रण लीला में भगवान ने असुरों को भी अपने सौंदर्य से पराजित कर दिया। तो बाल लीला में अपने सौंदर्य से भगवान ने देवताओं को परास्त किया, विवाह लीला में नरों को परास्त किया, रण लीला में असुरों को अपनी सुंदरता से भगवान ने परास्त किया। वो दैत्य कह रहे हैं, अरे भाई, आपस में कह रहे हैं कि अरे भाई, हमने अपने पूरे जीवन में ऐसी सुंदरता आज तक नहीं देखी। ये कौन कह रहे हैं? ये दैत्य कह रहे हैं, असुर कहते हैं।
हम भरी जन। हे भाई सुनो, हमने पूरे जन्म में देखी नहीं ऐसी सुंदरता, ऐसी सुंदरता हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। कहा क्या किया जाए? बोले यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा पर बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये हमारे वध के योग्य नहीं। और फिर भगवान ने नागों को भी जीता अपनी सुंदरता से। नागों को कहाँ जीता? जब मेघनाद ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर नाग पास चलाया तो उसको लगा कि ये नाग भगवान के शरीर से चिपक करके भगवान को डस लेंगे भगवान। लेकिन जब नाग भगवान के शरीर में चिपके तो भगवान की अलौकिक सुंदरता को देख करके वो नाग भी भगवान को देखकर मोहित हो गए। और डसने की कौन कहे? सब भगवान के शरीर से चिपक करके और अपने जीवन का लाभ लेने लगे। तो भगवान ने नागों को भी जीता, रणलीला में असुरों को भी जीता और नागों को भी जीता। और एक बचे कौन? मुनि। सुर, नर, असुर, नाग और मुनि। मुनि को कहा जीता? बोले भगवान का जब राज्य तिलक हुआ तो भगवान ने समस्त मुनियों को अपनी सुंदरता से जीत दिया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किया और जब भगवान सिंहासन पर बैठे हैं तो भगवान के उस अनुपम छटा को देख करके सारे मुनि भी मोहित हो गए। ऐसी अलौकिक सुंदरता हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की, जिसने भी भगवान को देखा वो मोहित ही हो गया। वो भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुर दर्शन करके आए हैं, रात्रि विश्राम किया है और प्रातः काल अपने गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। बड़ा अद्भुत ये प्रकरण है। भगवान पुष्प लेने के लिए चल रहे हैं और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। भगवान समय जाने कि समय हो गया है और समय जान करके भगवान कहाँ जा रहे हैं? पुष्प लेने जा रहे हैं। समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले समय जाने गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो। समय जानना नहीं। अच्छा, किसका समय जान करके? कौन सा समय भगवान को पता चला? यहाँ जो रसिक संप्रदाय के संत हैं वो कहते हैं किशोरी जी के आगमन का समय जान करके भगवान चल पड़े कि किशोरी जी के आने का समय हो गया है बगीचा में। रसिक संप्रदाय के संत ऐसा भाव देते हैं। समय जाने का दूसरा भाव भी है क्या? बोले गुरु पूजा का समय जान करके, अपने गुरुदेव के पूजन का समय जान करके। आत्मा
देखिए भगवान की प्रत्येक लीला का समय निश्चित है। कौन सी लीला कब होगी पहले से निश्चित है। तो भगवान को लगा कि पुष्प वाटिका लीला का समय आ गया है, वही समय जान करके भगवान चल रहे हैं। तो कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि किशोरी जी की जो अष्ट सखियां थी उन्होंने फूल बरसाकर पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण दिया था, मानो भगवान उसका समय जान करके चले। समय जान गुरु आय सिपाही लेन प्रसून, प्रसून माने पुष्प, चले दो, दोनों भैया चले। और जब बगीचा के पास पहुंचे, जनक जी का बगीचा, पुष्प वाटिका, ऐसा लगता है मानो हर समय वहां बसंत ऋतु ही रहती है और किसी ऋतु को आने ही नहीं देता है। न हेम ऋतु को आने देता है, न हेमंत ऋतु को, न ग्रीष्म ऋतु को, न शिशिर ऋतु को, केवल बसंत ऋतु ही हर समय छाया हुआ है, छाई हुई। और उसी समय भगवान पहुंचे तो मालीगण जो हैं, जो बगीचे के बाहर खड़े हैं, संत जन कहते हैं ना कि किशोरी जी की सखियां ही मालियों का वेश बना करके और प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रही है। आओ आओ मेरे सरकार। अब भगवान पहुंचे तो ये मालीगण कौन है? कहा ये अलीगण है, ये किशोरी जी की सखियां हैं जो मालियों का वेश बनाए खड़ी हैं। और ठाकुर जी से क्या कह रही हैं? बोले प्रभु हम आपको इस बगीचे के भीतर नहीं जाने देंगे, विनोद कर रही हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण खड़े हुए हैं और सखियां कह रही हैं वो माली के वेश में है। तो मालीगण कह रहे हैं बगिया बिच जान न दे राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दे राम जी विनती सुनो। दल फूल तोड़ हम नहीं है राम जी विनती सुनो। दल फूल प्रभु आपको भीतर नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा क्यों भाई? कहा आपको पुष्प चाहिए, जल चाहिए तो हम स्वयं जाकर के ला देंगे, पर आपको भीतर नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा क्यों? अरे गुरु की पूजा तो शिष्य को अपने ही हाथ से करनी चाहिए, गुरु की सेवा तो अपने ही हाथ से करनी चाहिए, आप क्यों नहीं जाने देंगे? तो मालीगण कह रहे हैं कोमल चरण कमल बिनु पनहि। 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 पखुरी पायन गढ़ी